समंदर भी साथ ला रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। जी हाँ, तो हमारे हज़रत मौलाना फजल रहमान का मार्च बिलाखिर इस्लामाबाद पहुँच गया। और ये भी एक अच्छी खुशाइन बात है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी के नारे होते थे, गाने होते थे, गीत होते थे, या तहरीक इंसाफ के नारे गीत होते थे, इस तरह हज़रत मौलाना के लिए भी बड़े वालेहाना अंदाज में जो है बड़े अच्छे पुरलह अंदाज में मैं सुन रहा हूँ कल से गाने। और अब हज़रत मौलाना फजल रहमान ने 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि हुकूमत जो है वो मुस्तफ़ी हो जाए, और वो सारी अपोजिशन की पार्टियां जो मौलाना के मार्च के ख़िलाफ़ थीं या गुरेज कर रही थीं या इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं कर रही थी, मेरी मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP से है। अब आप देख रहे हैं कि वो मौलाना के दाएं बाएं खड़े हैं और उनके लहजे में भी बड़ी गिरज चमक आ चुकी है। लेकिन बहरहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात पर डटे हुए हैं कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, NRO नहीं करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना पहले वहाँ हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम निसार उस्मानी कहा करते थे कि भाई बात वहाँ करनी चाहिए जहाँ पर आप मौजूद हों। मैं तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनामुल्लाह खट्टक हमारे बड़े सीनियर नुमाइंदे कॉरेस्पॉन्डेंट जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, वो इस वक्त मौलाना के मार्च में हैं। फिर शौकत यूसुफजई बहरहाल सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, अब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में से हैं। जान अचकजई भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैंने इनामुल्लाह खटक से पूछूं, हाँ खटक संगे खैर दे, बल्कि तीनों से पश्तो में भी बात कर सकता हूँ जी। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप पश्तो में बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनकी ज़्यादातर जो तादाद है वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन खटक इससे पहले मैं आपसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपसे ये सवाल कर लूँ कि आप, मैं देख रहा हूँ आप बास्केट पहने हुए, हमारे तो कुछ एंकर हजरात बाकायदा वर्दी पहन के स्टेज पर मुझे नज़र आए। मैंने सोचा आप भी अब कोई वर्दी पहने हुए होंगे, शायद फीते भी आपके लगे हुए हों दाएँ बाएँ, तो मुझे हैरत हुई आपको इस तरह देख कर। चलें, ये तो मैं ज़रा लाइटर वे में कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी बिरादरी भी बड़ा एक इस वक्त मीडिया की वो जो है एक तीसरा महाज खोले हुए है। तो हज़रत मौलाना फजल रहमान ने जो जिस मार्च का कहा था वो यहाँ पहुँच गए। तादाद कितनी है, कितना वो प्रेशर डाल सकेंगे? 2 दिन की बात की है खटक। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, अगर ज़ाहरी खद खाल को देखें जहाँ पर जलसा गाह है, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो पहला एग्रीमेंट इस्लामाबाद इंतज़ामिया और JUIF के रहनुमाओं के साथ हुआ था, उसके मुताबिक 60 एकड़ की जो ज़मीन है H9 के करीब, उस जगह ही जो 9 सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान जमा होंगे, यहीं पर रात गुजारेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ऐसे लग रहा है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो गई है, क्योंकि जो जलसागाह की जगह है 60 कनाल की, वहाँ पर अब मुजाहिरीन नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने तजावज़ करके कश्मीर हाईवे और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये सर्विस रोड है, इसको भी ऑक्युपाई किया हुआ है। तो जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है वो तो अगर हम ज़ाहिरी उसको देखें तो उसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी है, क्योंकि JUIF के कारकुनान जो हैं वो जो H9 की जगह है उसको छोड़कर कश्मीर हाईवे पर ही उन्होंने डेरे जमाए हुए हैं। मुजाहिद साहब, जहाँ तक बाकी सियासी जमातों के कारकुनान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी या बाकी जो ज़ीली सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, ना ही उनके झंडे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान के जो कमिटेड वर्कर्स हैं वो इस वक्त मौजूद है, और उनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है। जो कंटेनर्स रखे गए थे कि यहाँ से सिर्फ इस मकसद के लिए ताकि मुजाहिरीन आगे ना बढ़ें, उन कंटेनर्स के ताले तोड़कर मुजाहिरीन जो हैं वो अंदर घुस गए हैं, और यूँ लग रहा है कि जो कंटेनर्स रखे गए थे वो JUIF के कारकुनान के लिए मुफीद साबित हुए, क्योंकि वहीं पर उन्हें पड़ाव डाला हुआ है। और आज इस्लामाबाद का मौसम भी ऐसा है, हल्की हल्की बारिश हुई है और रात को एक्सपेक्टेड है कि यहाँ बारिश हो जाए, तो यही वजह है कि कारकुनान ने कंटेनर्स के जो ताले थे। इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा, फिर शौकत यूसुफजई जो तहरीक इंसाफ या जान, या आप ये समझते हैं कि ये धरना उसी तरह का है जिस तरह तहरीक इंसाफ का था, यानी 1 हफ्ता भी रह सकते हैं, 1 महीने भी रह सकते हैं, क्यों ये कहते हैं इस्तीफे के बगैर नहीं जाएंगे? बिल्कुल स्पेसिफिक क्विक ऐसा ही लग रहा है आपको इनामुल्लाह खटक?
मुजाहिद साहब, जो तहरीक इंसाफ का धरना था 2014 का, जिसको हमने कवर किया था, वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम था और पार्टी की जानिब से खाने पीने की चीज़ें आती थी, वहाँ पर प्रॉपर टेंट्स थे, जो कारकुनान की तादाद थी वो लिमिटेड थी। यहाँ जो धरना है इसमें शक नहीं है कि कारकुनान की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो अपनी मदद आपके तहत लोग कर रहे हैं। वाशरूम्स की ठीक जो है तादाद है वो इनामुल्लाह काफ़ी खटक जरा नहीं है। फिर भी खटक जरा एहतियात से काम लीजिएगा। सुना कुछ खवातीन पता नहीं एंकरों को बाद में जाने दिया न दिया गया, और आप भी क्योंकि मॉब का एक अपना मिजाज होता है, वो आपको भी बड़ा तजर्बा है, वो अपने मुताबिक बात सुनना चाहते हैं। इस वक्त हुकूमत की बात तो नहीं सुनेंगे ना जहाँ आप खड़े हुए, तो मैं नहीं चाहूँगा आपको किसी मुश्किल या ख़तरे में डालूँ। हमारे साथ रहिएगा ताकि मैं बाद में जब ब्रेक के बाद आऊँ तो शौकत यूसुफ़ज़ई जानज़ई के मालूम कर सकूँ कि हज़रत मौलाना ने मार तो सजा लिया, और वो अपोजिशन की पार्टियां जो इधर उधर बैठी थी वो भी अब उनके स्टेज पर आ चुकी हैं। मीडिया का एक हल्का भी बाकायदा, मैंने एक तो बड़े सीनियर लोगों को बावर्दी वहाँ खड़े हुए मौलाना के पहलू देखा। क्या ये मार्च वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनकी बहरहाल अक्सरियत में हुकूमत है, उनसे इस्तीफ़ा लेके जाएगा? इस पर गुफ्तगू करेंगे। हाँ, पहले शौकत यूसुफ़ज़ई के पास आऊँगा, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आवाम का समंदर भी साथ ला रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। इनामुल्लाह खटक से मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि शुरका की तादाद कितनी है, और वाकई ये हफ्तों क़याम करेंगे और इस्तीफ़े लेके जाएंगे। लेकिन खटक आप बहरहाल आपको मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि एक मॉब में खड़े हैं और जहाँ से वो कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी जो रिपोर्टिंग करते हैं ज़रा एहतियात करते हैं। मैं शौकत यूसुफ़ज़ई के पास आऊँगा जो वज़ीर इत्तलात है, खबर पख्तूनख्वा के, उसके बाद जान अचरज़ई के पास। जी शौकत जान, तो आपने उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी कि वो यहाँ आएँ, क़याम करें, और मौलाना साहब जैसा जहादीदा सियासतदान ने आपकी जो सहूलतकारी से फ़ायदा उठाया, और वो खाली जलसे के लिए नहीं रुके, बल्कि वो कहते हैं कि धरना अव्वल तो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, महीने भर के साजो सामान के साथ हैं। तो आप ये समझते हैं कि, और फिर इनके साथ अब पीपल्स पार्टी भी आ गई, आपके हमारे दोस्त जो है मियाँ इफ्तिखार को देख रहा था, इस्माइल वली भी आ गए, तो ये सब आ गए। वो ये कहते नहीं, अगर इमरान खान को धरना देने का हक़ था उस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हमें भी ये हक़ हासिल है कि हम आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दें मुस्ताफ़ी होने तक। शौकत जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमने जब धरना दिया था तो मौलाना के ख़िलाफ़ तो नहीं दिया था ना, हम तो नवाज़ लीग के ख़िलाफ़, उस वक्त की जो हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ दिया था। और उसके बाद मौलाना ख़ुद कहता था कि जो धरने हैं, मेरे पास अभी भी उसकी वीडियो क्लिप मौजूद है, कि ये हराम है। अच्छा। और ये जो है ना मईशत को तबाह कर रही है, ये पता नहीं क्या क्या उस अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मेरे पास वीडियो में भी मौजूद है उसके क्लिप की, ये बिल्कुल हराम है। तो अब उनके लिए हलाल हो गया, ठीक है, ये अच्छी बात है, तो ये अपने लिए निकाल लेते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि मुस्ताफ़ी हो जाए। क्यों मुस्ताफ़ी हो जाए? आपके पास कितनी सीटें हैं, आप कितने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान के अंदर? आप शुरू से 47 से लेकर अब तक जितने इलेक्शन हुए उसमें आप मौलाना की अक्सरियत देख लें, ये आज तक कितनी सीटें लेके गया कि ये कह रहा है मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। ये 2013 में भी इसने कहा था मेरा मैंडेट चोरी हुआ, तो चोरी हुआ तो कहाँ चला गया? फिर क्यों आराम से बैठे रहे? फिर भी उनको चाहिए तो उस वक्त भी धरना देते। 2008 में भी इन्होंने कहा कि जी मेरे साथ धांधली हुई। पता नहीं ये क्या समझता है कि इसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। तो जो सीटें इसको 2008 में मिली, 2013 में मिली, वो अभी भी हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि मौलाना इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर है। अब ये अकेला शख्स बाहर है, ये कहता है कि सारे बाहर आ जाए। तो आप देखें कि इस वक्त जो है ना लोगों के मफादात क्या हैं। इस वक्त एहतसाब हो रहा है, तो या तो एहतसाब के जले हुए इनके साथ मिले हुए हैं, या वो लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं। इस्फंदियार वली अपने हल्के से आ रहे हैं, आफ्ताब शिरपाउस अपने हल्के से आ रहे हैं। ये सारे लोग इस वक्त जो है किसी न किसी मफाद के उसमें जुड़े हुए हैं। तो वो कर ये कुछ भी नहीं सकते हैं। इस तरह ना तो इस्तीफ़े लिए जा सकते हैं, ना कोई देता है। मेरा तो ये ख्याल है कि मौलाना की जो आज की लैंग्वेज है और आज की जो बॉडी लैंग्वेज, दोनों अगर मैं देखूँ ना,
तो मुझे तो उनके दिमागी तवाज़ुन में मुझे गड़बड़ नज़र आई। नहीं ये तो आपको क्योंकि नजर एक आएगी तरफ कि तो आप वो इमरान जमहूरियत की खान के बात साथ करते हैं, हैं। उनके साथ तो तमाम वो लोग हैं जो कहते हैं हम तो सियासत का दिमाग हैं, जहन है, हम तो जी, पूरा उसके नब्बाज बिल्कुल। हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जी अगर ये जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के अंदर ज़बरदस्ती लेना नहीं होता है। जमहूरियत के अंदर आप सारी पार्टियां मिल गई हैं तो आप असम्बली के अंदर आ जाए ना। आपकी जब अक्सरियत थी सेनेट में, आपने आदम एतमाद की तहरीक पेश की, वहाँ पे आपको चाहिए कौमी असम्बली में आए, वहाँ पे तकरीरें करें, वहाँ पे आदम एतमाद की तहरीक ले। जमहूरियत तो इसको कहते हैं ना, इसको लेकिन ये जमहूरियत तो नहीं है ना। ये तो जो अंदाज़ उन्होंने इख्तियार किया, ठीक है आपने एहतजाज करना है, हमने आपको खुले दिल से कहा कि जी आ जाए, हमने कहीं इनको रुकावट नहीं डाली। हमें आपको पता है बरेली साहब, जब हम आ रहे थे, वज़ीर आला आ रहा था, तो कितने दिनों तक हमने शिलिंग खाई और कितने हम पे शिलिंग हुई, जैसे कि पता नहीं हमने कोई दूसरे मुल्क से कोई वो हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा शिलिंग बर्दाश्त करके हम आए थे, अपने हम धरनों में शरीक हुए। लेकिन इनको तो हमने बड़े रास्ते दिए, इनको हमने खुले रास्ते दिए, आज़ादाना आने दिया, कहीं इनके लिए रुकावट नहीं डाली। और जिनके साथ जो मायदा हुआ, हाँ, अकरम दुरानी साहब कल से लगे हुए हैं कि जी हमारे मायदे की खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, मायदे की खिलाफ वर्जी हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? अभी आपके रिपोर्टर ने खुद कहा कि जी वो कश्मीर हाईवे तक एक्सटेंड कर गए, तो ये तो मायदे में था कि जी सड़कें आप खुली रखेंगे, आपने एक तरफ जलसा करना है। आपने देखे तरीका ये है कि आप एक तरफ इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्लाम में तो मायदों की बड़ी पासदारी होती है। आप जिस तरीके से मायदों की अभी से खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आप क्या सबक देना चाहेंगे? आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं, कौन सी दीन की बात कर रहे हैं आप तो? और फिर मज़े की बात यह है बरेली साहब कि वही मजहबी कार्ड जो है ना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसके पीछे आप देखें जो बिलावल भुट्टो खड़ा था, ये जो स्पंदर वली इसमें शरीक हुए, कम से कम इन पार्टियों को तो देखना पड़ेगा ना कि ये कहाँ से कहाँ तक अब सेकुलर रह गई हैं और कहाँ तक ये जो है ना जमहूरियत और सेकुलर और इस तरह की बातें करते थे। आज इनके मफाद एक है तो ना देखे ना, आराम से खड़े हैं मौलाना के पीछे, कोई ये इनको शर्म भी नहीं आ रही कि पहले हम क्या कहते थे इनके बारे में, आज हम क्या कह रहे हैं। देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि जब इनका मफाद आ जाता है तो ये कहते हैं जी हम तो बड़े नेचुरल एलाई हैं, PNP और जमात उलमा, लेकिन जब जब ये आपस में हटते हैं तो ये कहते हैं ये तो सुर्ख काफिर है, एकदम फितवे लगने चल जाए। जाना चाहिए, आप तो बड़े मौलाना के साथ रहे हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। ये जो मौलाना का धरना है, कितना बड़ा ख़तरा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए है, और 48 घंटे का जो नोटिस दिया है, और आप भी एक बड़े जहादीदा सियासी वर्कर हैं, और इनाम खटक भी और शौकत ज़ेदा भी। आम तौर पर जब किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चले तो उसके पीछे कुछ अवामिल, कुछ मुहर्रिकात, और मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो भी होते हैं जाना चकदई। तो क्या तमाम मुहर्रिकात, तमाम अवामिल और तमाम वो जो जिसे कहते हैं कि सियासी रुख जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुका है जाना चकदई? देखिए, जहाँ तक खुद मौलाना साहब का ताल्लुक है, वो एक बहुत बड़ा बहरान लेके आए हैं अपने साथ। वो मौलाना जिसको मैं जानता हूँ, उसकी बॉटम लाइन के बारे में आप इसीलिए प्रिडिक्ट कर सकते थे। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब एक डेस्परेट मैन है, उन्हें नज़र आ रहा है कि वो हर हद तक भी जाने के लिए तैयार है। उनके पास एक क्राउड है जो वो उस क्राउड से बहुत मुख्तलिफ था जो PTI और कादरी साहब का है। वो ऑर्गेनाइज थे, उनको कंट्रोल किया जा सकता था। ये हाईली मोटिवेटेड है, रिलीजियसली मोटिवेटेड है, ये किसी भी मौलाना साहब के इशारे पे कुछ भी कर सकता है। तो मौलाना साहब का जो ट्रम्प कार्ड है वो यही है कि इस क्राउड को जहां तक और जहां पे जिस लेवल पे वो ले जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो इस वक्त PTI के लिए एक खौफनाक सूरत हाल है। सियासी हल मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सियासी हल क्या आप दे सकते हैं सो फार। नहीं, लेकिन एक और बात कह रहे हैं शौकत ज़ेदा कि ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि जब बिलावल खड़े हैं, शहबाज खड़े हैं, इस्फंदियार खड़े हैं, तो ये सियासी कार्ड नहीं कि उनको तो मौका नहीं मिला। अब अगर हज़रत मौलाना आ गए तो उनको कंधों पे उठा के चाहते हैं कि अपना जो है वो, जिसे मैं लफ्ज़ इंतकाम तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो कचूके लगाए हैं खान साहब ने उन पर, या करप्शन के या उनसे जो लेना चाहते हैं दौलत, उसके लिए मौलाना तो उनके लिए एक बहुत बड़ा यानी आप कहते हैं कि ज़रिया बन गए ना निजात का। जान कोई तरह जवाब दीजिएगा।
देखिए सियासत में ये उसूल इखलाकियात कौन सा कार्ड नहीं इस्तेमाल करना, ये मेरे ख्याल में कोई औकत नहीं रखता। आप इसको बेशक इखलाकी लिहाज से जो भी आप सियासी लिहाज से कहें, लेकिन उनके ख्याल में वो एक दुश्मन से निपटने जा रहे हैं, लिहाजा वो तमाम हथियार इस्तेमाल करेंगे जो इनके आर्सेनल में है। लिहाजा ये कहना कि वो ये नहीं करेंगे वो करेंगे, अगर एक डेस्परेट मैन कहीं हद तक जाना चाहता हो तो वो किसी भी लेवल पे तक जा सकता है। अच्छा, एक क्विक और कर दें, क्यों मैं ब्रेक की तरफ आऊँ, फिर नामुल्लाह खटक से पूछूं। अब वो वक्त क्या अभी 24 घंटे नहीं गुजरे, लेकिन क्या इस्लामाबाद की हुकूमत के वो जो होता है ना कि जी पेशेंट, यानी घबराहट तारी हो चुकी है कि आप समझते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कुछ घबराहट के आसार नजर आ रहे हैं? स्पेसिफिकली कहिए। मेरे ख्याल में तो इस वक्त इस्लामाबाद में सिचुएशन बड़ी टेंस है। अब तमाम वाइब्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तसादुम की सूरत हाल हम देखने जा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल हल नज़र नहीं आ रहा, और एक इंतज़ामी रिस्पांस के तौर पे तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल है। तो खुदा ना करें अगर हम एक तसादुम की तरफ जाते हैं तो सूरत हाल बहुत ही गंभीर होगी, इंतहाई गंभीर होगी PTI हुकूमत के लिए। मैं मैं क्विक ब्रेक के तो जा रहा हूँ, लेकिन खटक से चलते पूछ लूँ। नामुल्लाह खटक, क्या आप जिस जगह खड़े हैं या जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें सूरत हाल आप बहुत टेंस देख रहे हैं, बहुत आप ऐसी देख रहे हैं कि जो जैसे बॉइलिंग है, कोई आतिशफशां जो है वो फटने वाला है और जो उस तरफ चाह रहा है दस्तूर की तरफ जा सकता है? खटक, एक बहुत स्पेसिफिक ब्रेक के बाद तफसील से बात करूँगा। जी मुजाहिद साहब, इस वक्त तो जो मुजाहिरीन है वो आराम फरमा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शाम के वक्त जब मेन क़ियादत की तकरीरें थी तो उस वक्त जज्बा नज़र आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ जहाँ मेन जलसा गाह है यहाँ से पार्लियामेंट हाउस बमुश्किल 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर यहाँ से मुजाहिरीन पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ना भी चाहें तो आधा 25 मिनट घंटा और 25 मिनट में ये लोग पहुँच भी सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि 2 दिन की मोहलत जो कि मौलाना फजल रहमान ने दी है, उस वक्त यानी तीसरे दिन बाद कितने लोग यहाँ पर होंगे, और उसके लिए जरूरी है क्या ये तादाद इतनी बड़ी है जो धरने के वक्त इमरान खान के खटक बिल्कुल स्पेसिफिक ताहिर कादरी और खान साहब के साथ जितने लोग थे ज्यादा हैं? मुजाहिद साहब, इस वक्त जो लोग हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है, और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान के वर्कर्स और उनके झंडे नज़र आ रहे हैं। बाकी जो सियासी अपोजिशन है वो रात को यहाँ नहीं ठहरते, लेकिन चूंकि अगर यहाँ से उन्होंने बढ़ावा करना है या पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाना है तो उस वक्त तमाम सियासी जमातों के वर्कर्स का यहाँ होना ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट हाउस और रेड जोन वाक़ हैं, और अगर यहाँ से बढ़ना चाहें तो 25 मिनट और आधा घंटे में पहुँच सकते हैं। खटक साहब और जान चौधरी का तो ये ख्याल है कि सूरत हाल बहुत गंभीर बल्कि संकीन और बहुत सेंसिटिव है कि मौलाना बहुत तैयारी से आए हैं, और इमरान खान के रवायती दुश्मन भी कह रहे हैं कि मौलाना के कंधों पर बंदूक नहीं तोप रख कर जो है वो खान साहब की हुकूमत को निशाना बनाया जाए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेली आपको खुश आमदीद करता है। और बुध की रात को जो सान्या और वाक़या हुआ, जिस तरह एक ट्रेन में 76 लोग, क्या कोई वो इंसान थे जनाब, इंसान थे, पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, जिस तरह वो जले और कोई सुनने वाला नहीं था। पूरी ट्रेन में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि उस पर काबू पाया जाता। और बड़ा अफसोसनाक बात यह है कि वज़ीर रेलवे जो बहुत दावा करते हैं कि वो एक अवामी आदमी हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो जो तबलीगी लोग जमात के लोग थे वो चूल्हे लेके आ गए, राशन लेके आ गए, इसलिए ये वाक़या हुआ। पहली तो बात यह है कि सारी महज़ब दुनिया में, हत्ता कि हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान में भी मैंने सुना और देखा कि जब कोई इस तरह का बड़ा वाक़या हो जाए तो वज़ीर रेलवे रिज़ाइन देता है। मुझे तवक्को ये थी इतने बड़े साने के बाद, और ये पहला नहीं है, 8 बड़े हादसे साने इस तरह के हो चुके हैं, जो ये सबसे बड़ा है कि इतनी बड़ी हलाकतें हुई। और वज़ीर रेलवे साहब बड़ी यानी मुस्कुराते हुए कह रहे थे जनाब कि मैं इतवार को बताऊंगा आपको तफसीली तौर पर कि क्या महरिकात थे। और ये कहने लगे हम नहीं रोक सकते कि जो लोग चूल्हे लेके आए थे, तो अगर लोग असला लेके आ जाएं, क्लाशकन कोफ लेके आ जाएं,
बंदूकें और तोपे लेके आ जाए, क्या उस वक्त भी आप नहीं रोकेंगे इनको? क्या कोई रेलवे का निज़ाम जो है क्या कोई माफूकुल फितरत कुव्वत चला रही है? सॉरी टू से सिर्फ ये जो 5 लाख और 10 लाख के ऐलान या जो आप करते हैं, और वो भी कहा यह जाता है कि लोगों तक नहीं पहुंचते, ज़ख्मियों और शहदा और उनके रुफ़का तक, ये इनके साथ एक बड़ा सफ़ाकाना मजाक है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, अगर हमारे साथ रहिएगा। मुजाहिद बिल्कुल डॉन न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।